देखो औद्योगिक क्षेत्र जो पढ़ने वाले हैं अभी, इंडस्ट्रियल एरिया, उसका मतलब क्या है बता? क्या होता होगा औद्योगिक क्षेत्र बोलने का मतलब? हाँ, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी वहां पर। जैसे मानकर चलो इस प्रकार से, अगर हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज, है ना? रायपुर में है 4-5, दुर्ग में 1-2 हैं, गरियाबंद इधर सॉरी राजनांदगांव साइड चले जाएंगे तो वहां पर भी है ना? कुछ इधर धमतरी साइड 1-2 देखने को मिलेगा, महासमुंद में कुछ देखने को मिलेगा, इधर बिलासपुर साइड देखने को मिलेगा। जहाँ पे क्या है बहुत सारे इंडस्ट्री लगे होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया बोल देंगे, है ना? उसका नाम डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम था, प्रयोगशाला वगैरह कुछ एग्जाम कुछ समय पहले हुआ था, 2-4 दिन पहले, मतलब 1 सप्ताह पहले। उसमें पूछा गया था औरेठी या फिर अंजनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, ऐसा टाइप से कुछ वहां पर था, है ना? क्वेश्चन को देखेंगे पता चलेगा। तो सिंपल हमको क्या करना है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे मानकर चलो उरला, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है उरला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? रायपुर में, ठीक है। सिलतरा, है ना? तो हमको क्या करना है, ऐसे ही जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको नाम सुनकर हमको पता चल जाना चाहिए कहाँ है। जैसे बीरकोनी कहाँ है? हम्म, हम्म, महासमुंद में, है ना? महासमुंद में। हाँ, महासमुंद में है। तो ऐसे हमको नाम सुनते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है। चलो तो छोटा सा मैप बना लो, छोटा नहीं बड़ा बनाना है। देखो इसमें औद्योगिक क्षेत्र में हम अलग अलग प्रकार के दिखते हैं ना, जैसे कि कुछ क्षेत्र बड़े होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, और कुछ क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जैसे मानकर चलो अगर 50 हेक्टेयर तक अगर है वो औद्योगिक क्षेत्र, 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो इसको इसको सूक्ष्म बोल देते हैं, है ना? इसको माइक्रो बोलेंगे, सूक्ष्म बोल देते हैं। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे। यही चीज अगर 100 तक हो गया, ठीक है, 50 से 100 तक अगर चला गया, उसको हम लघु बोल देंगे। स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे, लघु औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। यही अगर 200 तक चला गया, 200 हेक्टेयर तक फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मध्यम। एक मिनट, हाँ मध्यम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ मध्यम ही बोलेंगे। ठीक है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा। और इससे भी बड़ा अगर है, इससे भी बड़ा है, तो इसको वृहद बोल देते हैं, है ना? वृहद बोल देंगे, मतलब इसको लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया बोल देंगे। ठीक, ऐसे रहेंगे। तो हमको इसमें याद रखना है सबसे पहले तो वृहद वाले को, ठीक है। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मध्यम लघु ये सबको देखेंगे। देखो वृहद वाले में एक तो उरला याद रखेंगे, एक है सिलपहरी, है ना? कहाँ कहाँ उसको लिखाऊंगा मैं। एक है सिरगिट्टी,
एक है सिलतरा, सिलपहरी, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई। ठीक है, 5 नाम हमको ऐसे याद रखना होगा, किसमें? वृहद वाले में। तो ये जो सिलतरा है, ठीक है, सिलतरा कहाँ है? रायपुर में। सिलपहरी, ये बिलासपुर में, ठीक है। सिरगिट्टी और सिलपहरी, सिरगिट्टी और सिलपहरी, ये कहाँ है दोनों? बिलासपुर में। और ये कहाँ है? रायपुर में है। और ये भी कहाँ है? रायपुर में है। और ये कहाँ है? दुर्ग में है। ठीक है, तो ये पांचों को तो पहले याद रखेंगे। देखो, रायपुर में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? एक तो क्या देखे अभी? सिलतरा है ना, उर्ला, और कौन सा? सिलतरा। सिलतरा है, उर्ला है। इसके बाद बहुत सारा नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे कि भनपुरी सुने हैं, वो भी एक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। अब वो कौन सा है उसको देखेंगे बाद में, है ना। फिलहाल बृहद को बस याद रखेंगे, बाकी यहाँ पर मध्यम लघु वगैरह को ऐसे नहीं देखना है कि कौन सा क्या है ना, बस नाम याद रखना है। कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, भनपुरी तिल्दा सुने हैं? ठीक है, तिल्दा है। रावा भाटा सुना है कि नहीं? सुना है ना। रावा भाटा। इसके अलावा तेंदुआ और आमा सिवनी। तेंदुआ और क्या है? आमा सिवनी। ठीक है, ये सभी है कहाँ? रायपुर में। देखो, इसके बाद उर्ला के बारे में याद रखेंगे। ये एक तो प्रथम है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है, और सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी है। ठीक है, ये क्या करता है? सर्वाधिक रोजगार देता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है। रोजगार, ऐसे तो ये दो चीज याद रखें, किसके बारे में? उर्ला के बारे में। ठीक है, अब मानकर चलो याद नहीं आएगा, कंफ्यूजन अगर होगा तो ये एम्प्लॉयमेंट ऐसे लिखते हैं ना, तो ई है ऐसे, ऐसे ई ऐसे लिख रहे हैं ना, और ऊ को कैसे बना रहे हैं? ऐसे बना रहे हैं। ऊ और ई उल्टा बन रहे हैं, ऐसे याद रखें इसको। ठीक है, सिलतरा के बारे में याद रखेंगे, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, इस प्रकार से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आएगा। इन सब में सबसे बड़ा क्या है? सिलतरा है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे ना। तो रावा भाटा में याद रखेंगे, यहाँ पर मेटल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेटल पार्क।
ठीक है, हो गया। इसका देखो बिलासपुर, बिलासपुर में एक है तिफरा, और यहाँ पर दो ठो क्या देख लिए हैं, सिरगिट्टी, और एक और क्या है, सिलपहरी, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, और एक और है दगोरी। ट्रेन में जाओगे तो ये स्टेशन पड़ता है सब, है ना, दगोरी स्टेशन ऐसे बीच में पड़ता है। ठीक है, तो सब कहाँ है, बिलासपुर में। हो गया। अच्छा, इसको ऐसे याद रख लेना, देखो ये बोरई लिखा है ना, बोरी याद रखने से, बोरी जानते हो क्या होता है, बोरी धान वान डालने का होता है ना, तो बोरी को उल्टा करना था, उल्टा, उर्ला से क्या होगा, उल्टा, इसको उल्टा करना मतलब इसको पलट करके उल्टा कर देना, और इसके बाद इसमें क्या करना, गिट्टी डाल करके सील देना। ठीक है, समझे, नहीं है समझ, बोरी को पहले क्या करना है, उल्टा करना है, उल्टा करके क्या करना है, इसमें गिट्टी डालना है। ठीक है, बोरी, उल्टा, गिट्टी, सिल। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना बना के याद रखो तो याद होगा। चलो, हो गया ना यहाँ पे। अब इसका राजनांदगांव, राजनांदगांव भी बहुत सारा है। इंदावनी, ठीक है, इंदावनी, जूरा तरई, महरूम खुर्द, पवन तला, ठीक है, महरूम खुर्द है, पवन तला है, टेडेसरा, इधर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना इसको, टेडेसरा, विजय तला। ठीक है, ये सब यहाँ पर है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि एक चीज पूछा गया था, क्या था, विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछा गया था, है ना, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये कहाँ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ऐसा पूछा गया था, ये कहाँ है, तो ये कहाँ याद रखना इसको, राजनांदगांव में, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखो अब इधर का ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, तो सबको अब इधर का याद रखना है। जैसे कि यहाँ क्या बताया था, महासमुंद में
अच्छा महासमुंद बन गया ना। बिरकोनी, ठीक है, महासमुंद में क्या है, बिरकोनी है। गरियाबंद में बेलटुकरी। ठीक है, बिरकोनी और क्या, बेलटुकरी। हाँ, तो यहाँ याद रखेंगे लखनपुरी। ठीक है, कहाँ है ये, कांकेर है। ठीक है, कांकेर में क्या है, लखनपुरी। बोरई बता चुका हूँ, कहाँ है बोरई। हम्म, बोरई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना बोरई, वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। और एक है हथखोज। ठीक है, क्या है, हथखोज। बोरई और हथखोज। हथखोज में लिख लो इंजीनियरिंग पार्क है वहां पे। ठीक है, हथखोज में क्या है, इंजीनियरिंग पार्क। मेटल पार्क कहाँ लिखे हो, रावा मार्ट, ठीक। बुक में दिया हुआ है कि नहीं दिया है, दिया है ना। दुर्ग में लिखो श्यामा तराई, सॉरी धमतरी में श्यामा तराई। श्यामा तराई है, और एक है जीजम गांव। श्यामा तराई और क्या, जीजम गांव। ठीक है, जीजम गांव। और एक और लिख लो बगौद, और बगौद में है फूड पार्क। ठीक है, बगौद, बगौद में क्या लिखोगे, फूड पार्क है ना। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, ठीक, मेटल पार्क कहाँ है, रामा भाटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फूड पार्क है यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, बगौद में क्या है, फूड पार्क। हो गया। नारायणपुर में हो सकता है कुछ, हम्म, हो सकता है कि नहीं, नहीं है। हाँ, वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाएंगे क्या, लगा सकते हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे, दंतेवाड़ा में। ठीक है, क्या है, टेकनार है ना, टेकनार। इसका बस्तर में एक है कलचा, है ना, कलचा या फिर कलचा। और एक है धूरा गांव। कलचा और धूरा गांव। ठीक है, सुकमा और इधर नहीं है बाकी, सुकमा नारायणपुर बीजापुर ये सब में नहीं है। बलौदा बाजार में लिखना है अवरेठी। ठीक, क्या रहेगा, अवरेठी। ठीक है, अवरेठी। हम्म,
यहाँ पर जांजगीर चांपा में रहेगा कापन। ठीक है, जांजगीर चांपा में क्या आएगा, कापन आएगा। और यहाँ पर शक्ति जिला में लिखना है बाराद्वार। बाराद्वार शक्ति जिला में बाराद्वार, और जांजगीर चांपा में क्या है, कापन है। ठीक, यहाँ पर खैरा है। ठीक है, कौन सा जिला, बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा में सिर्फ एक ही बस खैरा याद रखेंगे, खैरा। यहाँ पर कबीर धाम में हरिन छपरा। हरिन छपरा। हरिन छपरा। गौरेला पिंड मरवाही में हो सकता है क्या, यहाँ पर है। ठीक है, बिलासपुर के पास में है, इसलिए वहां पर क्या है, अंजनी नाम का औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया है उसको एग्जाम में। पहले उसको बिलासपुर बिलासपुर लिया जाता था, अब कहाँ लिया जा रहा है, गौरेला पिंड मरवाही लिया जा रहा है, अंजनी। इसके बाद रायगढ़ में है लारा। ठीक है, रायगढ़ में एक लारा है, एक महुआ पाली है ना, बस दो ही याद रखो। एक ओपी जिंदल वाले क्षेत्र है, उसको भी लिख सकते हो, बाकी दो काफी है, लारा और महुआ पाली। इसके बाद एक यहाँ पर मतलब यहाँ पर नैनपुर गिरवरगंज। ठीक है, सरगुजा जिला में। नैनपुर गिरवरगंज। ठीक है, ये है यहाँ पे, रहने को तो इधर है, ये आता है ये कहाँ, सूरजपुर जिला में, लेकिन लिए कहाँ जाता है उसको, सरगुजा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो अगर ये सरगुजा नहीं रहेगा तो क्या ले लेना है, सूरजपुर। हाँ, नैनपुर गिरवरगंज, और एक है गंगापुर खुर्द। गंगापुर खुर्द है। और जसपुर में बस एक याद रखना, बनगांव, ऐसे। ठीक है, हो गया। देखो क्या क्या देखे हम लोग, रायपुर में क्या क्या है, सिलतरा है जो कि सबसे बड़ा है, उर्ला प्रथम है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, भनपुरी है, तिल्दा है, रावा भाटा है, जहाँ पे क्या है, मेटल पार्क है, तेंदुआ है और आमा सिवनी है। बिलासपुर में क्या क्या देखे हैं, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी और दगोरी। ठीक है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा मैं बताया हूँ, एक क्या रहेगा, पहले तो याद रखना कि बोरी को क्या करना है ना, एक क्या रहेगा, बोरई। कहाँ है ये, दुर्ग में है। ठीक है, बोरी क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब कि उर्ला। फिर क्या करना है, पहले गिट्टी डालना है इसमें। ठीक है, सिर गिट्टी, गिट्टी डालोगे तब तो सिलोगे, तो क्या रहेगा, सिर गिट्टी। फिर क्या कर देना है, सिलपहरी और सिलतरा। ठीक है, सिल से दो रहेगा, सिलपहरी और सिलतरा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 ठो, जिसमें से हम लोग क्या देखे हैं, ये गिट्टी और
ये गिट्टी और क्या, सिलपहरी, ये दोनों कहाँ है, बिलासपुर में। और एक हम लोगों ने सील से क्या देखा था, सिलतरा, ठीक है, ये कहाँ है, रायपुर में है। चलो याद ना आए तो दोनों को कुछ ऐसे बना लेना, जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है ना, रा, तो रा सर क्या, रायपुर याद रख लेंगे। यहाँ पर सिलपहरी, सिलतरा, सिरगिट्टी, ऐसे एक लग रहा है ना सेम सेम, तो यहाँ पर रा से क्या रखना है, रायपुर याद रख लेंगे। और बाकी यहाँ पर री है ऐसे, सॉरी मतलब ये टी है, री है, ऐसा टाइप का है ना, तो याद हो जाएगा वो। तो ये हुआ। देख लो और क्या क्या है। यहाँ पर देखें, दुर्ग में क्या क्या है, बोरई है और क्या है, हथखोज है ना। यहाँ पर बेमेतरा में क्या है, खैरा, बलौदा बाजार में औरेठी, महासमुंद में बिरकोनी, गरियाबंद में बेलटुकरी, धमतरी में श्यामा तराई, जीजम गांव और बगौद। बगौद में फूड पार्क है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, हथखोज में। और मेटल पार्क कहाँ है, रावा भाटा में। ठीक, लखनपुरी कांकेर में है। और यहाँ बस्तर में क्या क्या है, कलचा और भूरा गांव। और दंतेवाड़ा में एक नार। जांजगीर चांपा में कापन, है ना, कापन। और शक्ति में क्या है, बाराद्वार है, ठीक है। अंजनी कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। सरगुजा में क्या है, नैनपुर, गिरवरगंज और गंगापुर खुर्द। और यहाँ पर बनगांव, और यहाँ पर लारा और महुआ पाली, ठीक है। बाकी ये सब में औद्योगिक क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है। चलो ठीक है, याद रहेगा ना। अगला हेडिंग डालो। राज्य सरकार की नीतियां, है ना, कुछ नीतियां हैं, पॉलिसी हैं जो कि बनाया गया है ना। राज्य सरकार की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लिख लो। जैसे कि सबसे पहले तो औद्योगिक नीति, है ना, उद्योग को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है बोलकर क्या बनाया गया है, औद्योगिक नीति बनाया गया है। तो इसमें टारगेट रखा जाता है ना, 5 साल, 4 साल, इस प्रकार से, या फिर 3 साल का, ऐसे एक डेट फिक्स कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, उद्योग को बढ़ावा देना है ना। या फिर जैसे कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है इतने से इतने समय तक के, लॉजिस्टिक पार्क को बढ़ावा देना है, ऐसा टाइप का है ना। या फिर महिला उद्यमिता नीति को बढ़ावा देना है। लॉजिस्टिक पार्क मतलब विदेशी निवेश को, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर का निवेश उसको बढ़ाने वाला है ना, उससे रिलेटेड हो। तो ऐसा कुछ क्या है, और मतलब औद्योगिक नीति बनाया गया है, ठीक है, राज्य सरकार की नीतियां हैं। तो इसमें सबसे पहला लिखो, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति, है ना, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिख सकते हैं इंग्लिश में। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति ये बनाया गया है 2019 से 2024 तक का, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। ये एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखना कब से कब तक है ये। हाँ, 19 से कब तक, 24 तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार क्या है, ये औद्योगिक नीति है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये नीति बनाया गया है। तो कब से कब तक का टारगेट रखा गया था, 2019 से लेकर के 2024 तक का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। दूसरा याद रखना, सौर ऊर्जा नीति। सोलर एनर्जी पॉलिसी, सोलर एनर्जी
पॉलिसी, सौर ऊर्जा नीति, इसमें 10 साल का टारगेट रखा गया है, 2017 से लेकर के 2027 तक, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक, ठीक, ऐसे है। तो चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 2017 से लेकर कितना 31 मार्च 2027 तक, ऐसे। अब इधर जो भी आएगा सब में वही रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर के क्या 31 मार्च, ठीक है। तो मैं सिंपल उसको लिख दूंगा 2017 से लेकर 27 तक। इसी प्रकार से एक है लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी है, ठीक है। क्या है लॉजिस्टिक पार्क नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति ये 2018 से लेकर के 2023 तक का टारगेट इसमें रखा गया है, मतलब ये बनाया गया है 2018 से 2023 तक का। चौथा है महिला उद्यमिता नीति, हाँ हाँ, इसको कह सकते हो अभी अभी बना है, ठीक है। 2023 से लेकर के 2028 तक है ये उद्यमिता। ठीक है, महिला उद्यमिता नीति ये 2023 से लेकर के 2028 तक का इसको बनाया गया है ना। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया, लेकिन हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कब से कब तक बनाया गया था, ऐसे टाइप से इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको लिख लो 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ऐसा टाइप है। तो सब में 1 अप्रैल और 31 मार्च ऐसे रहेगा ना, ध्यान रखना उसको। तो 17 से 27, 18 से 23 और 23 से 28। चलो हो गया ना। अगला हेडिंग डाल लो शक्कर कारखाना, शुगर फैक्ट्री। कितना शुगर फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में? कितने हैं? 4 ठीक, 4। ठीक है, शक्कर कारखाना या शुगर फैक्ट्री। देखो पहले तो इसका ऐसा नाम को याद रखना। आपको मैं सूरजपुर में कहीं पर एक महामाया मंदिर बताया था क्या, है ना, महामाया मंदिर बताया था कि सूरजपुर में कि नहीं बताया था? वहीं पर है सरगुजा में, कहाँ बताया था? हालांकि महामाया मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में कौन सा मंदिर है? वहां कौन सी माता का मंदिर है? माँ महामाया है ना। तो बिलासपुर ना याद रखे, कहाँ याद रखना है? सूरजपुर याद रखना, ठीक है।
तो माँ महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है? सूरजपुर में है। ठीक, एक तो वैसे याद रख सकते हैं। दूसरा याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दंतेवाड़ा में है ना, दंतेवाड़ा में कौन सा माता का मंदिर है? दंतेश्वरी माता का मंदिर। तो दंतेवाड़ा ना याद रखे, आपको यहाँ पर इसको ऊपर उठा के ले जाना है बालोद में। ठीक है, कहाँ पे? बालोद में, है ना। बालोद में देखते हैं माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना देखते हैं ना, शुगर फैक्ट्री देखते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये, यहाँ पर बिलासपुर वाले को हम कहाँ उठा कर लेकर गए हैं? बिलासपुर का नाम मतलब सूरजपुर में। वैसे यहाँ पर दंतेवाड़ा से कहाँ उठा कर ले गए हैं? बालोद में। ठीक है, दो नाम पता चल गया। अब बाकी दो बचा, तो दोनों यहाँ पर हमको कहाँ देखने को मिलता है? कवर्धा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कवर्धा में एक तो जो है वो भोरामदेव मंदिर के नाम पे है। ठीक है, भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो यहाँ पर एक महामाया के नाम पर देखिए, है ना, महामाया के नाम पर देखिए। यहाँ पर दंतेश्वरी माता के नाम पर देख लेंगे। और यहाँ पर जो दो ठो है इस प्रकार से, एक तो यहाँ पर जो भोरामदेव मंदिर है उसके नाम पर रहेगा, है ना, भोरामदेव के नाम पर रहेगा। और एक रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। ठीक है, तो चार नाम हमको ऐसे देखने को मिलता है। तो देखो पहला यहाँ पर रामेपुर, है ना, रामेपुर में है, ये जगह का नाम है ना। ठीक है, रामेपुर क्या है? जगह का नाम है। और कहाँ है ये? कवर्धा में है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम है भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, भोरमदेव शुगर फैक्ट्री सहकारी शक्कर कारखाना। इसका डेट बहुत बार पूछा गया है। इसको बनाया गया था कब? 2003 में। ठीक है, 2002-3 लिख लो। 2002-3 में इसको बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ का ये सबसे पहला शुगर फैक्ट्री इसको कह सकते हो, है ना, फर्स्ट शुगर फैक्ट्री, पहला शक्कर कारखाना। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पर 6 मेगावाट का विद्युत को उत्पादन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन यहाँ पर होता है, विद्युत उत्पादन होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर जनरेशन लिख सकते हैं। कितना मेगावाट का? 6 मेगावाट का। इसका जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, गन्ने का खोई वगैरह होता है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब क्या पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ाऊंगे, इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां पर और इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है अभी। क्या बन रहा है? एथेनॉल। 80 किलो लीटर, क्या लिखा था ये, पर डे। ठीक है, 80 किलो लीटर पर डे क्या बनता है? एथेनॉल बनता है यहाँ पर। इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। क्या होता है एथेनॉल, पता है ना। चलिए, तो एक तो रामेपुर वाला हो गया। अगला, अगला लिखना है बीसेसरा।
ये भी कहाँ है? कवर्धा में है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है। ठीक है, विशेषरा। तो ये सबसे नया है। ठीक है, नया में अगर पूछा जाए तो किसको लेना है? इसी को लेना है। देखो कवर्धा में एक तो सबसे पुराना है और सबसे नया है। इसको कब बनाया गया था? 2016 में। ठीक है, नया पुराना एक ही जगह मिल गया। अब बाकी बचा कितना? दो। ठीक है, तो अगला रहेगा केरता। कहाँ है केरता? हम्म, और बात। केरता पहाड़ लिखा है क्या? यस। लेकिन ये केरता जगह का नाम है, ठीक है, पहाड़ नहीं है ये। ठीक है, केरता पहाड़ और एक और क्या था? केरता पहाड़ और फुटका पहाड़। ठीक है ना? लेकिन ये केरता, केरता ऐसे ग्राम लिख लो, है ना, केरता ग्राम। ये है कहाँ? सूरजपुर लेना है। ऐसे यहाँ पर क्या है? माँ महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, कब बनाया गया था इसको? 2007 में। इसको मैं जिला दर्शन नहीं पढ़ाया था? चलो, अब क्या बचा? एक और बचा है क्या? तरका भाट। हम्म? है ना, ये करका भाट या फिर करका भाटा लिखाता है। फिलहाल इसको करका भाट लिखो अभी। ये कहाँ है? बालोद में। तो यहाँ पर माँ दंतेश्वरी। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। ठीक है, इसको बनाया गया था 2009 में। ऐसे। तो अगर विद्युत को उत्पादन अगर पूछा जाएगा तो कहाँ होता है? उसको सह उत्पादन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? रामहेपुर के जो मतलब भोरम शक्कर कारखाना है वहां पे हो रहा है। इसके अलावा एथेनॉल का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? भोरमदेह में ही हो रहा है ना। पहला भी है तो सब वहां पर, इसको ध्यान में रखना। और बाकी ये सब में अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावित है। बुक में जैसे चेक करेंगे तो वहां पर क्या लिखा रहेगा? प्रस्तावित प्रस्तावित लिखा रहेगा। लेकिन अभी उसको याद नहीं रखना है। ठीक है, जितना काम की चीजें हैं उसको पहले पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। चलो अगला हेडिंग डालो। वन आधारित उद्योग। क्या रहेगा? वन आधारित उद्योग रहेगा।
तो क्या क्या हो सकता है बताओ? माचिस उद्योग किस में आएगा? माचिस उद्योग किस में आएगा? माचिस से बनता है ना दिया सलाई, है ना? माचिस उद्योग किस में आएगा? लकड़ी है, लकड़ी से बनता है ना। हाँ, इसी प्रकार से जैसे कि कोसा उद्योग किस में आएगा? कोसा से साड़ी बनता है ना, सिल्क बनता है। तो यही सबको लिखना है। तो पहले इसमें लिख लो, है ना, वन आधारित में क्या लिखोगे? रेशम उद्योग लिखो, ठीक है, रेशम सिल्क। तो साड़ी बनता है, रेशम से क्या बनता है? साड़ी बनता है। तो ये कहाँ कहाँ पे है? तो इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 नाम याद रखना है। एक तो बिलासपुर संभाग में, ठीक है, बिलासपुर संभाग में जैसे कि एक तो आ जाएगा बिलासपुर। आपको पता होगा जांजगीर चांपा बिलासपुर बहुत ज्यादा फेमस है इन सब के लिए, साड़ी वगैरह बनाने के लिए। वहां पर देखोगे देवांगन लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब घरों घर वहां पर जब चले जाओ गर्मी के दिनों में तो दिन भर खटपट खटपट आवाज आते रहता है। ठीक, यहाँ कोई देवांगन है? नहीं है। तो जो बुनाई होता है ना, साड़ी का बुनाई करने के लिए, तो वो दिन भर हमेशा वहां से आवाज आता रहता है। तो एक तो पूरा बिलासपुर वाला एरिया है, तो बिलासपुर में एक बिलासपुर हो गया, और क्या रहेगा? जांजगीर चांपा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या होता है? रेशम उद्योग कह सकते हो, है यहाँ पर। इसके अलावा जांजगीर चांपा से ही अलग हुआ है क्या? क्या अलग हुआ है? शक्ति। और उसी के पास में और क्या है? रायगढ़ है, ठीक है। तो ये कितना नाम है? 4 नाम हो गए, और एक और याद रखना, बस्तर। बस्तर। तो 5 जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है? रेशम उद्योग देखने को मिलता है। अब देखो, कोसा से साड़ी बनाया जाता है ना। तो कोसा को लेकर के कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग बस्तर लिख रहे हैं ना, बस्तर इसलिए फेमस है क्योंकि कोसा अनुसंधान केंद्र है वहां पर, है ना। कोसा अनुसंधान, है ना, रिसर्च सेंटर बोलेंगे। कोसा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है? हाँ हाँ, सिल्क लिख सकते हो, सिल्क लिख सकते हो, सिल्क रिसर्च सेंटर ऐसे लिख सकते हो। सिल्क वॉर्म। क्या? सिल्क वॉर्म बोलते हैं शायद। चलो देख लेना, ठीक है, उसको सर्च कर लेना। सर सिल्क, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। उसमें आपको 4-5 तो नाम दिया होगा ना, टसर सिल्क है, 4-5 वहां पर नाम दिया होगा, अलग अलग प्रकार का रेशम का नाम दिया हुआ है। वो एक टाइप है, आप जो बता रही है ना, वो एक प्रकार का टाइप है ना। हाँ ठीक है, टसर सिल्क हाँ कह सकते हो। बस्तर उसी के लिए फेमस है। 4-5 तो वहां पर नाम है, हालांकि वो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है ना, उसको मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, बस्तर किसके लिए फेमस है? कोसा अनुसंधान केंद्र के लिए। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा कि कोसा सिल्क के लिए मशहूर कौन सा है ना, फेमस कौन सा है, कौन सा जगह ऐसा है जो कि कोसा सिल्क के लिए फेमस है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसका अलग अलग तरीके से आंसर देना होगा, है ना। कोसा सिल्क के लिए फेमस कौन सा है, फिर मशहूर कौन सा है, तो इसमें लिखना है चंद्रपुर। ठीक, इसके अलावा आपको अभी जस्ट बताया कि जांजगीर चांपा में लोग क्या करते रहते हैं हमेशा? क्या करते हैं? बुनाई करते हैं, है ना। तो कोसा बुनाई के लिए क्या फेमस रहेगा? जांजगीर चांपा फेमस है। इस प्रकार से 3 पॉइंट को इसमें याद रखेंगे।
एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कोसा के वस्त्र, है ना। फिलहाल तो ये जो लिखे है ना, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, या फिर सीधा डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं। लेकिन कोसा वस्त्र स्पेशली अगर पूछा जाता है तो इस कंडीशन में वही सब नाम रहेगा, जंजीर चांपा शक्ति। और एक रायगढ़। हो गया। बीड़ी जानते हो? जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? इसमें लिखो, एक बीड़ी उद्योग, है ना। बीड़ी उद्योग के लिए स्पेशली कोई जिले का नाम हमको नहीं लिखना है, बस हमको ये लिखना है कि इसका जो योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ का, मतलब पूरे भारत देश में 17% योगदान है। कंट्रीब्यूशन अगर पूछा जाएगा पूरे भारत देश में हमारे छत्तीसगढ़ का ये बीड़ी उद्योग में कितना योगदान है, तो कितना बोल देंगे? 17%। ठीक है, 17% क्या है? योगदान है देश में ना। देश में छत्तीसगढ़ का योगदान या फिर कंट्रीब्यूशन, योगदान। ठीक, किससे बनता है बीड़ी? तेंदुपत्ता से बनता है। मतलब ये कह सकते हो कि तेंदुपत्ता के संग्रहण में हमारे देश का, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत योगदान है? 17%। ठीक। अगला पॉइंट लिखो, माचिस या फिर दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई या माचिस, तो ये है बिलासपुर में। ठीक है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिलासपुर में है ना। माचिस बनता है कहाँ? बिलासपुर में। इसीलिए बिलासपुर को हम छत्तीसगढ़ का सिवा काशी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको छत्तीसगढ़ का? सिवा काशी कहलाएगा ये। सिवा काशी कहाँ है? फटाका उद्योग के लिए फेमस है ना सिवा काशी, तमिलनाडु में है। पूरे देश में फटाका उद्योग के लिए, बारूद वगैरह बनाने के लिए कौन सा फेमस है? सिवा काशी। ठीक है, तमिलनाडु में है वो। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सिवा काशी किसको बोलेंगे हम? बिलासपुर को बोलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा है? माचिस उद्योग है। ठीक है। दिया आपके बुक में, दिया। यही वाला बुक है ना? जीआईएस वाला, फिर कौन सा पब्लिकेशन है? उसमें क्वेश्चन दिया है कि नहीं? एमसीक्यू दिया हुआ है ना? तो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं घर जा करके? कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं?
आप अगर मानकर चलो कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू लगाकर चले जाते हैं, ये पीवाईक्यू लगाकर चले गए और थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू अगर क्वेश्चन को बना देंगे, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल एक बुक उठाना है, इसको लगा के चले जाओ, कितने में हो जाता है। देख लो कितना इंपॉर्टेंस इसका रहता है, क्वेश्चन लगाने का कितना इंपॉर्टेंस रहता है ना, उसको समझ लो। पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है, वो सब कोई मैटर नहीं करता। वो मैटर क्या करता है कि पीवाईक्यू कैसे लगाए हो, कितना प्रैक्टिस किया है वो। चलो अगला लिखो, पेपर मिल। देखिए तो एक तो जांजगीर छापा याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर ब्रुक ब्रॉन्ड पेपर मिल है, क्या है यहाँ पर, ब्रुक ब्रॉन्ड, ठीक है, ब्रुक ब्रॉन्ड पेपर मिल। दूसरा याद रखेंगे बिलासपुर, बिलासपुर में भी उसी नाम से है, ब्रुक ब्रॉन्ड नाम से। बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि बिलासपुर वाले को पहले लिखो, क्योंकि ये पहला पेपर मिल है ना, फर्स्ट है कौन सा, ये बिलासपुर वाला। हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला पेपर मिल पूछा जाएगा तो बिलासपुर वाला है, इसका भी नाम क्या है, ब्रुक ब्रॉन्ड है। इसका हमेशा अलग अलग नाम बदलते रहना, इसका जगह का नाम भी याद रखेंगे। यह है ढेका नाम का जगह है, वहीं पर यह बना हुआ है, ठीक है। तीसरे में एक और है जांजगीर चांपा में ही, इसका जगह का नाम लिख लो, बिरगहनी। जांजगीर चांपा जिला में बिरगहनी में है ये, मध्य भारत पेपर मिल। मध्य भारत पेपर मिल। चौथा लिखो रायपुर, रायपुर का नवा पारा वाला क्षेत्र है। गरियाबंद साइड जाओगे तो उसी के आसपास एक नवा पारा वाला क्षेत्र पड़ता है ना, वही है। तो यहाँ पर हनुमान के नाम से है, हनुमान पेपर मिल। हनुमान पेपर मिल, ठीक है। और एक नाम और है, ये राजनांदगांव में है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में लक्ष्मी पेपर मिल, धन लक्ष्मी पेपर मिल है।
डोंगरगढ़, राजनांदगांव। धनलक्ष्मी। ठीक है, धनलक्ष्मी पेपर मिल। कनोई पेपर मिल पूछा जाएगा तो बिलासपुर वाला ही जो पेपर मिल है ना, उसे पहले कनोई पेपर मिल के नाम से जानते हैं। उसको 4-5 बार नाम चेंज हो चुका है ना। लेकिन एक तो कनोई और दूसरा ब्रुक ब्रांड, ये दो ही चीज उसका नाम हो सकता है एग्जाम में कभी आए, बाकी नहीं आता है। अभी फिलहाल वर्तमान में क्या नाम है? ब्रुक ब्रांड। जांजगीर चांपा, बिलासपुर। जांजगीर चांपा में 2 ठो है, एक ब्रुक ब्रांड है और दूसरा क्या है? मध्य भारत है। बिलासपुर में क्या है? ब्रुक ब्रांड है। और बाकी यहाँ पर रायपुर और राजनांदगांव है ना। रायपुर में हनुमान पेपर मिल है और डोंगरगढ़ में क्या है? धनलक्ष्मी। ठीक है, तो ये पेपर मिल हो गया। अगर कभी राइस मिल पूछे तो राइस मिल मुख्यतः रायपुर में है ना। चाहो तो उसको नोट करके लिखो, मुख्यतः राइस मिल कहाँ है? रायपुर में है। इसमें और कोई स्पेशल चीज लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, हो गया ना? ब्रेक चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा चलो, एक कल क्वेश्चन पूछे थे, कहाँ है वो? आज नहीं आए हैं। लास्ट टाइम बैठे थे ना, क्या नाम है उनका? हाँ, नाम नहीं पता? पहली बार आया था क्या? हाँ, पता है। कल उनका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो क्या है? मिनी रत्न है, महारत्न है, नवरत्न है, ऐसे पूछा गया था। तो हम लोग देखो, भिलाई स्टील प्लांट जो देखते हैं ना, वो सेल के अंतर्गत आता है ना। सेल के अंतर्गत आता है। और ये महारत्न कंपनी है। 1 मिनट है, गलत लिखा गया। अब इसको आप लोग जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे ना, तो सर को बोलिएगा, सर जितने महारत्न कंपनी है सबका नाम लिखवाइए। ठीक है। कंपनी के मतलब जितना बड़ा कंपनी होता है ना, उतना ही उसको अच्छा दर्जा दिया जाता है। तो सबसे बड़े में यहाँ पर महारत्न कंपनी का नाम आता है। महारत्न कंपनी में वर्तमान में 13 कंपनी ऐसे हैं जिसको क्या दर्जा दिया गया है? महारत्न दिया गया है। ठीक है। उससे छोटे को क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे बताओ? है ना, एक तो आएगा मिनी रत्न। ठीक है। चलो, उसका नाम मैं फिलहाल बाद में लिखा दूंगा और पूरा। अभी पहला क्या चीज है? महारत्न। ठीक है। तो महारत्न में क्या क्या है? एक तो क्या है, यहाँ पर क्या है? सेल है। और दूसरा एनटीपीसी। एनटीपीसी भी क्या है? महारत्न है। एक हम लोग क्या पढ़े? एनएमडीसी। ठीक है, ये क्या चीज है? हाँ, नवरत्न कंपनी है। ठीक है। अब इसके बाद आता है एसईसीएल। ये आता है मिनी रत्न में। ये तीन ही चीज देखते हैं ना अपन, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और एक चीज और मैं आपको बताया था, क्या बताया था? FSNL फुल फॉर्म क्या था इसका?
देखो भिलाई में बताया था ना, पैरा स्क्रैप ऐसे कुछ था, है ना? हाँ, पैरा स्क्रैप कॉर्पोरेट लिमिटेड ऐसे कुछ बताया था। तो ये क्या चीज है? मिनी रत्न है। तो मिनी रत्न में क्या क्या है? एससीसीएल और एफएसएनएल। और महारत्न में क्या क्या है? सेल और एनटीपीसी। और बीच में बचा क्या? एनएमडीसी। ये क्या चीज है? ये नवरत्न कंपनी है। ठीक है, चलो, हालांकि ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, हाँ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि महारत्न कंपनी, एक बार पूछा गया 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 13 है। ठीक है, वो कम ज्यादा होते रहता है, कभी 13 हो जाता है, कभी 14 हो जाता है। करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 13 है कि 12 है कि 14 है, ऐसे टाइप से। अभी कितना है? 12 है कि 13 है? कितना? 13 है ना? मेरे पास पूरा लिस्ट है रहने को, मैं चाहो तो भेज दूंगा उसको, देख लेना। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अगले क्लास में देखेंगे मैच बचा हुआ।